जय श्री कृष्णा। स्वागत आपका इस चैनल पर। भगवान कृष्ण की भक्ति को समर्पित वैशाख मास का आरंभ आज से हो रहा है। इस चैनल पर आपको प्रतिदिन वैशाख मास के महात्म्य सुनने को मिलेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, फिर जब भी आपको समय मिले आप इन अध्याय को सुन सकेंगे। इस चैनल को इतना स्नेह, सहयोग व अमूल्य समय देने के लिए भी मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। भगवान की भक्ति के लिए समर्पित वैशाख मास का महीना। स्कंद पुराण में कहा गया है कि वैशाख मास सभी मासों में उत्तम है। वैशाख मास के बारे में ऐसी मान्यता है कि इसमें जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले स्नान करता है तथा व्रत रखता है वह भगवान विष्णु की कृपा का पात्र बनता है। स्कंद पुराण में बताया है कि इस महीने में महिरथ नामक राजा ने वैशाख स्नान से ही वैकुंठ धाम की प्राप्ति की थी, जिसमें व्रत करने वाले को प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ही तीर्थ स्नान, सरोवर, नदी या कुएं पर जाकर स्नान करना चाहिए। ऐसा संभव न हो तो घर में ही नहाने के पानी में गंगाजल डालकर स्नान करें और पुण्य प्राप्त करें। यदि आप व्रत नहीं कर सकते तो वैशाख मास का महात्म्य अवश्य सुनना चाहिए। तो चलिए आप हमारे साथ और वैशाख मास का पहला अध्याय सुनिए। भगवान नारायण नर श्रेष्ठ नर देवी सरस्वती तथा महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करके भगवान की विजय कथा से परिपूर्ण इतिहास, पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। सूत जी कहते हैं कि राजा अम्बरीश ने परम श्रेष्ठ श्री ब्रह्म के पुत्र देवर्षि नारद से पूर्णिमा वैशाख मास का महात्म्य इस प्रकार पूछा। ब्राह्मण, मैंने आपसे सभी महीनों का महात्म्य सुना। उस समय आपने यह कहा था कि सब महीनों में वैशाख मास श्रेष्ठ है, इसलिए यह बताने की कृपा करें कि वैशाख मास क्यों भगवान विष्णु को प्रिय है और उस समय कौन कौन से धर्म भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक है। नारद जी ने कहा, वैशाख मास को ब्रह्मा जी ने सब मासों में उत्तम सिद्ध किया। वह माता की भांति सब जीवों को सदा अभिष्ट वस्तु प्रदान करने वाला है। धर्म, यज्ञ, क्रिया और तपस्या का सार है। संपूर्ण देवताओं द्वारा पूजित है, जैसे विद्याओं में वेद विद्या, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, धेनुओं में कामधेनु, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्त्रों में प्राण, नदियों में गंगा जी, तेजों में सूर्य, अस्त्र शस्त्रों में चक्र, धातुओं में सुवर्ण, वैष्णवों में शिव तथा रत्नों में कौस्तुभ मणि है। उसी प्रकार धमक साधन भूत महीनों में वैशाख मास सबसे उत्तम है। संसार में उसके समान भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला कोई दूसरा मास नहीं। जो वैशाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करता है उससे भगवान विष्णु निरंतर प्रीति करते हैं। पाप तभी गरजते हैं जब तक जीव वैशाख मास में प्रातःकाल जल में स्नान नहीं करता। राजन, वैशाख के महीने में सब तीर्थ आदि देवता बाहर के जल में ही सदैव स्थिर रहते हैं। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्यों का कल्याण करने के लिए वे सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर तक वहाँ मौजूद रहते हैं। वैशाख के समान कोई मास नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं। जल के समान दान नहीं, खेती के समान धन नहीं और जीवन से बढ़कर कोई लाभ नहीं। उपवास के समान कोई तप नहीं, दान से बढ़कर कोई सुख नहीं। दया के समान धर्म नहीं, धर्म के समान मित्र नहीं। सत्य के समान यश नहीं, आरोग्य के समान उन्नति नहीं। भगवान विष्णु से बढ़कर कोई रक्षक नहीं और वैशाख मास के समान संसार में कोई पवित्र मास नहीं, ऐसा विद्वान पुरुषों का मत है। वैशाख श्रेष्ठ मास है। शेष शाही भगवान विष्णु को सदा प्रिय है। सब दानों में जो पुण्य होता है और सब तीर्थों में जो फल होता है उसी को वैशाख मास में मनुष्य केवल जल दान करके प्राप्त कर लेता है। जो जलदान में असमर्थ है, ऐसे ऐश्वर्य की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को उचित है कि वह दूसरे को प्रबोध करे, दूसरे को जलदान का महत्व समझाए। ये सब दानों से बढ़कर हितकारी है। जो मनुष्य वैशाख में सड़क पर यात्रियों के लिए प्याऊ लगाता है वह विष्णुलोक में प्रतिष्ठित होता है। नरश्रेष्ठ प्याऊ देवताओं, पितरों तथा ऋषियों को अत्यंत प्रीति देने वाला है। जिसने प्याऊ लगाकर रास्ते में थके मांदे मनुष्यों को संतुष्ट किया उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं को संतुष्ट कर लिया। राजन, वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को छाया, पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए।
राजेंद्र, जो प्यास से पीड़ित महात्मा पुरुष के लिए शीतल जल प्रदान करता है वह उतने ही मात्र से 10,000 राजसु यज्ञ का फल पाता है। धूप और परिश्रम से पीड़ित ब्राह्मण को जो पंखा डुलाकर हवा करता है वह उतने ही मात्र से निष्पाप होकर भगवान का पार्षद हो जाता है। जो मनुष्य थके हुए श्रेष्ठ द्विज को वस्त्र से हवा करता है वो उतने ही मुक्त हो भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो शुद्ध चित्त से ताड़ का पंखा देता है वह सब पापों का नाश करके ब्रह्मलोक को जाता है। जो विष्णु प्रिय वैशाख मास में पादुका दान करता है वह यमदूतों का तिरस्कार करके विष्णु लोक में जाता है। जो मार्ग में अनार्थों को ठहरने के लिए विश्रामशाला बनाता है उसके पुण्य फल का वर्णन किया नहीं जा सकता। मध्याह्न में आए हुए ब्राह्मण अतिथि को यदि कोई भोजन दे तो उसके फल का अंत नहीं। राजन, अन्नदान मनुष्य को तत्काल तृप्त करने वाला है, इसलिए संसार में अन्नदान के समान कोई दान नहीं। जो मनुष्य मार्ग के थके हुए ब्राह्मण के लिए आश्रय देता है उसके पुण्य फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। भूपाल जो अन्नदाता है वह माता पिता आदि का भी विस्मरण करा देता है, इसलिए तीनों लोकों के निवासी अन्नदान की ही प्रशंसा करते हैं। माता और पिता केवल जन्म के हेतु हैं, पर जो अन्न देकर पालन करता है मनीषी पुरुष इस लोक में उसी को पिता कहते हैं। उम्मीद है आपको ये आज का महात्म्य पसंद आया होगा। इसी तरह के आगे के महात्म्य सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जय हरि श्री विष्णु। धन्यवाद।